बोली ना हेमल भाई, आपके बदले मैं बोल रही तो मुझे डांट खानी पड़ रही है। हेमल, तू बोल, तुझे हिराली अच्छी नहीं लगती? हिराली होशियार लड़की है, हिम्मत वाली है, स्वभाव भी अच्छा है। और भी अच्छी बात है हिराली में, वो आती है ना तो उसके आने से पहले 2 चमगादड़ नहीं आते, और दरवाजा भी अपने आप नहीं खुलता है, और उसके पैर भी सीधे। ऐसे नहीं है उसके पैर, ऐसे सीधे पैर है उसके, वो चुड़ैल नहीं है। ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? हिराली के मम्मी पापा के बारे में भी क्या क्या कह रहा था? वो क्या फल बेचते हैं, सूखे फल बेचते हैं, और दाढ़ी निकाल के आए हैं, सुबोध जैसे दिखते हैं। हाँ, हिराली के पापा पहली बार आए थे ना तो सुबोध भाई जैसे ही दिखते थे, दाढ़ी निकाल के आए थे उधर ऊपर। नहीं कट्टू, ये सुबोध भाई जैसे नहीं दिखते, और ना ही ये सांबा है। तो कौन है ये वो हिराली के पापा है। हेमल, तूने भी देखा था ना? बेबी, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? बा, वो दाढ़ी लगा के मैं ही खड़ा था। दाढ़ी लगा के तू वहां क्या कर रहा था? ट्रायल, वो मुझे एक सीरियल में इब्राहिम लिंकन का रोल मिला है ना बा, तो वही दाढ़ी लगा के देख रहा था। तभी गट्टू आया और मुझे घर वालों को सरप्राइज देना था, लेकिन गट्टू ने देख लिया तो आप तो जानती है ना बा, गट्टू के पेट में बात पचती कहाँ है। इसलिए मैंने इसे टालने के लिए कहा कि मैं हिराली का पापा हूं। बेबी, अपना सरप्राइज खत्म। सुबोध, हाँ बा। सच बोल रहा है? हाँ बा। हेमल, तू बता, सिर्फ यही बात थी? हाँ बा। तेरी शक्ल देख के तो लग रहा है बात कुछ और थी। क्या बात है? तूने कुछ बोला ना हेमल? आप वो, हाँ या ना? मेरी बात तो सुनिए। हाँ या ना? हाँ। नहीं नहीं माँ, यही सच है। वाह, मैं कुछ बोलूं? बोल। पता नहीं। वाह, आप ही बताइए। हिराली में भले ही 100 गुण हो, पर उसे देखकर किसी को भी झटका लगेगा या नहीं? हिराली को ना भी कहने से पहले कोई 2 बार सोचे कि ये मारेगी तो? थोड़ा तो वक्त दीजिए सोचने के लिए। हिराली ने वक्त मांगा है ना, तो अब हेमल भाई को भी टाइम दीजिए। ठीक है, कल तक का वक्त देती हूँ। हर पहलू को गौर से सोचना, फिर जवाब देना। वक्त क्यों मांगा तूने? ये हिमल भले ही गोदावरी बेन का अपना बेटा ना हो, लेकिन गोदावरी बेन ने सगे बेटे से भी बढ़कर उसे प्यार दिया है। अच्छे संस्कार हैं, कोई बुरी आदत नहीं है। जया, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, अब हिराली बेटा तू बता, कैसा लगा हेमल तुझे? मुझे कैसा लगा ये तो बात की बात है। हेमल की इच्छा ही नहीं थी मुझसे शादी करने की। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा? हाँ, क्योंकि वो गोदावरी आंटी का लिहाज कर रहा था। गोदावरी आंटी ने उसके लिए जो भी किया है, उसके लिए वो उनका ऋणी है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो गोदावरी आंटी के खिलाफ नहीं जा सकता। पर तुझे वक्त मांगने की क्या पड़ी थी? गोदावरी बेन बोलती ना तो हेमल कभी ना नहीं बोलता है ना? यही तो मैं नहीं चाहती थी।
वो एक बार मन मार के मुझसे शादी कर भी लेता, लेकिन फिर जिंदगी भर सोचता रहता कि उसे समझौता करना पड़ा और मैं उसके ऊपर बोझ बन जाती। कोई भी लड़की एक बार हक से अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन सकती है, लेकिन अपने पति के ऊपर नहीं। बेटे, तू हमारे लिए बोझ नहीं है बेटी। तो आप क्यों जिद कर रहे हैं हेमल के साथ मेरी शादी करवाने के लिए? भाई, हम तो तुझे खुश देखना चाहते हैं। हमारा भी एक सपना है, तेरा खुशियों से भरा संसार हो, बच्चे हो और ऐसा पति हो जो हमसे भी बढ़कर प्यार करे। हर किसी के नसीब में प्यार नहीं होता पापा, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। क्या सोच रही है तू? लीजिए लस्सी पी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं पीनी। अच्छा तो जॉगिंग करने के बाद पी लेना। हाँ तुम्हें क्या लगता है कि बेबी ये जॉगिंग कर रही है? हाँ, बेबी बहन दौड़ नहीं सकती इसलिए तेज चल के जॉगिंग कर रही है। मीनाक्षी, बेबी सोच रही है। क्यों? क्योंकि बेबी के पास दिमाग है। तो ये लस्सी जाओ गट्टू को दे दो। सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। क्या करूं मैं इसका, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। इनको छोड़ो, हेमल भाई के बारे में सोचो। बेबी, मुझे लगता है कि हमें ये नकली बाप बापूजी का प्लान ना कैंसिल कर देना चाहिए। सुमन भाई, बेबी, प्रवीण भाई कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ गए वो? पता होता तो साथ में लेके नहीं आता। कब से मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, मोबाइल भी नहीं लग रहा है। कहीं बा का गेटअप लेके वो पायल के घर तो नहीं पहुंच गए ना? नहीं 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 बेबी, ऐसा मत बोल। माँ ने जब से इनकी दाढ़ी के बारे में पूछा ना, तब से तो मेरी हालत ही खराब है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने संभाल लिया कि मुझे लिंकन का रोल मिला है, इसलिए मैं। हाँ, पर प्रवीण भाई साड़ी में पकड़े गए तो क्या कहेंगे कि अपनी साड़ी की मॉडलिंग खुद ही कर रहे हैं। वो भी ब्लाउज पहन के? हाँ। देखो, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि ये ड्रामा व्रामा छोड़ दो, क्योंकि भांडा फूट गया तो बहुत बुरा होगा। एक काम करते हैं, प्रवीण भाई की अग्नि परीक्षा हो जाने देते हैं। हाँ। अगर वो नहीं पकड़े गए तो हम ये नकली बाप बापूजी वाला प्लान आगे बढ़ाएंगे। ओके? और पकड़े गए तो? तब की तब देखेंगे। हाँ। हेमल भाई, आप प्रवीण भाई के मोबाइल पर ट्राई करते रहिए, अगर लग गया तो उन्हें कहिए कि सारा खेल उन पे है। ए, लगा लगा। बात कर। हाँ बोल मफतलाल। अरे आप कहाँ हो प्रवीण भाई? अरे किसी दोस्त के घर पे हूँ, तैयार हो रहा हूँ। आप श्योर है ना कि आप बा का रोल? मफतलाल, जब मुझे सच बोलना होता है ना तब मैं श्योर नहीं होता हूँ, लेकिन जब मुझे झूठ बोलना होता है तब मुझसे ज्यादा श्योर कोई नहीं होता। समझा तू? दरअसल अग्नि परीक्षा मेरी नहीं बाकी सब लोगों की है। मेरा चैलेंज है तुझसे। प्रवीणा भी मुझे नहीं पहचान पाएगी, देखना तू। ये शरबत के दाग भी बा जैसे हैं, एक बार चिपक गए हैं तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। न जाने प्रवीण कहाँ से ये शरबत लेकर आया है। इस बार होली में रंग के बजाय मैं ये शरबत इस्तेमाल करने वाली हूँ। लीजिए भाभी, ये नींबू घिस के देखिए। मैं पूरी की पूरी घिस जाऊंगी ना, फिर भी ये दाग नहीं जाने वाले। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम प्रतिमा उसगांवकर है। मेरा नाम प्रतिमा उसगांवकर है। मैं सरला एंड सरलासन से आई हूँ। हम सोप्स, डिटर्जेंट्स और लिक्विड वॉशिंग का सामान बेचते हैं। हाँ पर मैडम,
हमारी कंपनी की ओर से एकदम धमाल ऑफर चल रही है। 500 रुपए की खरीदारी पे आधा किलो डिटर्जेंट फ्री। हाँ लेकिन हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कम दाम में है और अच्छे भी हैं। अगर पसंद नहीं आया तो 1 हफ्ते में पैसे वापस। सुनो, ये दाग निकालने के लिए है तुम्हारे पास कुछ? है ना मेरे पास स्टेन रिमूवर। ये हर किस्म के जिद्दी से जिद्दी दाग निकाल देते हैं। सिर्फ जिद्दी से जिद्दी दाग, जिद्दी से जिद्दी बाहर नहीं? भाभी क्या ये? चालेल चालेल, सास की बुराई किसी के भी सामने करो तो चलता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने अपनी सास की ही बुराई की? अब बुराई और किसकी कर सकते हैं भाभी? अपनी सगी माँ की बुराई तो कोई करेगा नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ननन की बुराई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा बा म्हणजे सासूबाई ना। कितना? 50, 60, 70, 50। पहुंची हुई आइटम है ना ये। हाँ, मेरे पति भी यही कहते हैं, साबट मिला कि मैं आइटम गर्ल हूँ। आइटम गर्ल। और ये लीजिए आपके मिस्टर के लिए शेविंग क्रीम, ले लीजिए, उनके पैसे बच जाएंगे। क्या? पति को अच्छा लगता है अगर पत्नी गिफ्ट देती है ना तो। लो रखो। पति को अच्छा लगता है पत्नी गिफ्ट दे तो। उसने कभी मुझे गिफ्ट दी है? हाँ, 1-2 बार दी थी, हेमल भाई के या किसी और के पैसों से। कंजूस। भाभी, बाहर के लोगों के सामने प्लीज डोंट। हाँ प्लीज डोंट। चलता है, पति की बुराई भी चलती है ना? सब जानते हैं प्रवीण कैसा है। आज सुबह से गायब है, पता नहीं कौन से चक्कर में है, लेकिन अच्छा है गायब है। क्यों? उसने अलमारी में 15,000 छुपा के रखे थे, मैंने उड़ा लिए। आपको क्या हुआ? नहीं, ऐसे पति के पैसे चुराना पाप होता है। तू साबुन बेच, ज्ञान मत बेच। शिल्पा, तुझे पता है आज सुबह मैंने प्रवीण को लौकी की सब्जी खिला दी। लौकी? लेकिन उन्हें लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसे खाई? मैंने कहा न्यूजीलैंड की बहुत महंगी सब्जी है, मोटा भाई ट्रायल बेसिस पे लेके आए हैं, बहुत महंगी है। महंगी सुन के गप्पा गप खा ली। That's not fair, भाभी। Everything is fair for प्रवीण। अगर मैं उसे ये स्टेन रिमूवर दिखाकर बोलूं कि ये महंगा वाला शैम्पू है, तो ये भी सर में डाल देगा। कोई अपने पति के बारे में ऐसे बात करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तेमी। हाँ, जा। चलती हूँ। हाँ। ए रुक, फ्रॉड! पोल खुल गई तेरी। क्या? क्या? मुझे कहा स्टेन रिमूवर है और ये रेगुलर फिनाइल बेचती हैं? उस्तादों से उस्तादी। अरे ये 2 in 1 है। मैंने कहा ना कि अगर पसंद नहीं आए तो पैसे वापस। कितनी भुलक्कड़ है ये। तुझे कैसे पता कि मैं भुलक्कड़ हूँ? हाँ? मैं अभी बोली ना और आप भूल गई तो हुई ना भुलक्कड़। लेकिन टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वीक आएगी। अगर पसंद नहीं आए तो पैसे वापस। ओके ओके। शिल्पा, अजीब थी ना ये प्रतिमा। मुझे थोड़ी थोड़ी प्रवीण भाई जैसी लगी। अरे नहीं, वो तो अच्छी दिखती थी। हाँ, वाह जैसी दिखती थी। इस्त्री वाले के पास नहीं है, घर में साड़ी नहीं है, तो फिर गई कहाँ? जरूर वो इस्त्री वाले ने जलाती होगी, तो कह रहा है कि मैंने दी नहीं। माँ, हो सकता है वो सच भी बोलता हो। ए, हंसता क्या रे? अबे, हंस। हाँ। वो देख, चुप रे, हट। चाचा उसे रोक तो। वाह। अरे सवाल मत पूछ।
हाँ, एक मिनट रुक। अरे सुनिए, मैं एक मेरी एक आप ऐसे क्या देख रही है मुझे? आप मैं हूँ। शायद ये साड़ी शायद बा, ये साड़ी इन्होंने पहनी है तो आपकी कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे लगा ये साड़ी तो मेरी ही है, मेरी सास ने दी है। अच्छी है। अरे खाक अच्छी है, सुबह होते ही उसकी कुड़कुड़ शुरू हो जाती है। ये प्रतिमा, तूने पानी गर्म करने रखा कि नहीं? प्रतिमा, तूने ये भाजी बनाई कि नहीं? हाँ, साड़ी अच्छी है। हाँ, साड़ी अच्छी है। पल्लू देखूं? देख, क्यों देखना है पल्लू आपको? जंतर मंतर करना है क्या? अब जाइए यहाँ से, वरना चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया जमा कर लूंगी यहाँ। अब बोले नहीं ने? अरे माँ, क्या एक साड़ी के लिए? आप जाइए आंटी, आप जाइए। हाँ। ये साड़ी मेरी थी। बा, एक जैसी दिखती दो साड़ियाँ नहीं हो सकती क्या? मेरी साड़ी के पल्लू पे काला दाग है, इसलिए तो मैं पल्लू देखना चाहती थी, उसे देखने ही नहीं दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है। चल तू घर चल, मैं पूरा घर ढूंढूंगी। मुझे विश्वास है मेरी साड़ी घर पर नहीं होगी। चल। मर गया। भाग प्रवीण बेटा, भाग। घर पहुंचे उससे पहले तू पहुंच, ये साड़ी पहुंचा। जय श्री कृष्ण। कौन है आप? मैं बा हूँ। भाई आप तो मुझको कहानी सुनाओ ना। घर में ना कोई मुझको कहानी नहीं सुनाता है, कितना घंटा लगता है मालूम है? बा सुनाओ ना कहानी। अरे मैं तेरी बा नहीं हूँ रे। एक मिनट, आप मेरी बा नहीं है? नहीं। तो किसकी बा है? हीराली की बा है? हाँ हाँ, मैं हीराली की बा हूँ। अब मैं जाऊँ ऊपर? जाओ। सुनो, हीराली के पापा भी ऊपर से ही मिले थे। हाँ? हीराली के पापा मिले थे ना ऊपर से, याद आया? नहीं। हीराली के दूसरे पापा ने और हीराली की दूसरी बा ने, आपने दोनों में से किसी ने भी मुझको कहानी नहीं सुनाई। ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, नहीं चलता है। नहीं नहीं अरशद, तू मेरी बात मान, वो साड़ी मेरी ही थी। बा, वो बात है ना, आपके मन में घर कर गई है। अरे मैं शर्त मारने को तैयार हूँ। प्रवीणा से कहो मैं 10 का भाव देती हूँ। वो साड़ी मेरी है। चल ढूंढते हैं जल्दी। बा जय श्री कृष्ण। बा आप मेरी बा है ना? ऐसी लो, मुझे साड़ी पे और इसे मुझ पर शक हो रहा है। हाँ, मैं तेरी ही बा हूँ। तो बा मुझको कहानी सुनाओ ना। वो हीराली की बा ने तो कहानी सुनाने के लिए मना कर दिया मुझको। हीराली की बा यहाँ आई है? अभी ऊपर गई ना वो। लेकिन ये है ना, हीराली की वो वाली बा नहीं है जो कल आई थी, ये दूसरी वाली बा है। दूसरी वाली? हाँ, हीराली के पापा थे ना दूसरे वाले, उधर ऐसे ऐसे दाढ़ी वाले, उनकी वाइफ। अरे वो तो सुबोध था। तुझे मीनाक्षी ने कहानी सुनाने से मना किया? नहीं, मीनाक्षी भाभी नहीं थी वो तो हीराली की बा है, दूसरी वाली, ऊपर गई वो। हर्षद, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। चल गट्टू, तूने पक्का देखा ना ऊपर जाते हुए? हाँ, देखा मैंने। चल हर्षद चल। और मेरी कहानी सी यार, जल्दी जल्दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।